हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो सीटेट दिसंबर 2024 आपका बहुत जल्द होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सीटेट दिसंबर 2024 आप सभी जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं और इसी के साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपने स्टार्ट कर दी है। लेकिन हम बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक के बारे में, सीटेट नॉर्मलाइजेशन। ये बात आई क्यों? सबसे पहले तो आप आ जाते हैं सीटेट की मेन वेबसाइट पे, और जब आप मेन वेबसाइट पे आते हैं तब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पब्लिक नोटिस दिया गया है रिवाइज्ड, और इससे पहले भी जो दिया गया था, यानी कि जब आपकी 1 दिसंबर डेट दी गई थी, इससे पहले का नोटिफिकेशन, उसमें भी ये कहा गया था कि अगर बच्चों की संख्या ज्यादा हुई तो हम 30 नवंबर को भी एग्जाम कराएंगे। और सेम जब नोटिफिकेशन आपका चेंज हुआ यहाँ पे, तो इसमें भी आपका लिख कर आया है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या ये जो आपका है 13/9 के माध्यम से यह अधिसूचित किया गया कि सीटेट परीक्षा का जो 20वां संस्करण है ये 1 दिसंबर 2024 को पूरे देश में 136 शहरों में निर्धारित किया गया है। अब जो कुछ प्रशासनिक कारण हैं जिनकी वजह से ये डेट चेंज की जा रही है, और 15 दिसंबर 2024 रविवार को ये आयोजित परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि 15 तारीख को। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो ये परीक्षा जो है 14 दिसंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकती है। बस यहीं पे पूरा जो है मामला जो है अलग हो जाता है और नॉर्मलाइजेशन की बात हो जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर 14 तारीख को भी ये पेपर होता है और इसके साथ साथ 15, वैसे तो अगर एक डेट का हुआ तो 15 दिसंबर को ही होगा, लेकिन अगर इन दोनों डेट्स में अगर आपको एग्जाम देखने को मिलता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों दिन आपको एक ही पेपर देखने को नहीं मिलेगा, पेपर चेंज देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। और जब पेपर चेंज होगा तो कहीं ना कहीं आपका ये बहुत आ जाता है कि पेपर टफ था, बच्चे कहेंगे कि 14 दिसंबर वाला टफ है, 15 दिसंबर वाला टफ है, या यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा लेवल हाई और लो यहाँ पे करा जा सकता है, थोड़ा सा चीजें, क्योंकि जब क्वेश्चंस चेंज होते हैं, पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर मुद्दा आ ही जाता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन फिर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब सपोज दैट कि 15 तारीख वाले कोई बच्चा है जिसके 95 नंबर आए हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें 14 दिसंबर को जिसने पेपर दिया उसके सपोज दैट 89 नंबर आ रहे हैं, यानी कि अगर ये जनरल कैटेगरी से हैं, ये भी जनरल कैटेगरी से हैं, ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि 90 नंबर वाला पास माना जाता है, और यहाँ पे ये 95 वाले जो हैं ये सोच रहे हैं कि हम पास हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन में अब यहाँ पर चेक होता है कि हाँ कि कौन से लेवल जो है किससे ज्यादा हाई और लो था, और उसके अनुसार यहाँ पे आपके जो नंबर हैं नॉर्मलाइजेशन में वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ये 89 वाले 95 पे भी पहुंच सकते हैं और 95 वाले 89 पे भी पहुंच सकते हैं। और इसमें किसको फायदा है और किसको नुकसान है ये तो यहाँ पर डिसाइड करता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, क्योंकि अब किसी ने बहुत मेहनत की है, हर तरह से मेहनत की है किसी ने, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से बचने का तरीका यही होता है कि किसी भी कारण की वजह से भाई किसी ने काफी मेहनत की और उसके पासिंग के आसपास नंबर आए हैं, यानी कि थोड़े से 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा, सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि उनको यहाँ पे डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से आप बच कब सकते हैं? बच तब सकते हैं जब आपके लगभग 105 या 110 नंबर होंगे। कितने में से? 150 में से। अब
अगर आपके 150 में से 105 110 नंबर हैं तो आप कहीं ना कहीं इस खतरे से हो जाते हो बाहर, यानी कि फिर नॉर्मलाइजेशन कितना भी होगा आप क्वालिफाई करोगे ही करोगे। तो अब यहाँ पे ये पहले ही आपको इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे परीक्षा 2 दिन होती है तो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, इसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी करनी होगी। और स्कोर आप ये सोच के पढ़ाई मत कीजिए कि अरे हमें 90 नंबर लाने हैं किसी भी सूरत से, नहीं, एक अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा कि आपके 115 120 125 लोगों के नंबर आते हैं, और लगभग अगर आप एक अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं तो आप इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से डर से भी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी से आपको तैयारी करनी है, सारे एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, पेडागोजी जो है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर सेट देखिए कि प्रीवियस ईयर में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिसेंटली। ये जो अभी एग्जाम हुआ लेटेस्ट हो चुका है जो एग्जाम, इससे पहले के जो एग्जाम हैं इधर के आप सारे ही एग्जाम देखिए, जो कि 2024 में हुआ, जो कि उससे पहले हुआ 23 में। तो इनको आप देखिए और समझिए कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है सीटेट, क्योंकि देखिए चेंजमेंट आपको कुछ देखने को मिला नहीं है। जैसा कि हम सब कह रहे थे कि हो सकता है कि इस बार आपको जो है टीजीटी पीजीटी लेवल पर भी आपको जो है यहाँ पर टेट जो है वो देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 होता था, जो आपका सिलेबस है सेम टू सेम सारी चीजें वही हैं। लेकिन बस यहाँ पर एक ही चीज है, क्योंकि इन्होंने 2 डेट दे दी है, और अगर 2 डेट को सीरियसली पेपर होता है, अगर एक दिन होता है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर 2 दिन पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अवश्य होगी, और जिसमें कहीं ना कहीं अगर एक अच्छा स्कोर आपका नहीं है, अगर आप पासिंग के आसपास हैं, तो आप कहीं ना कहीं असमंजस में रहेंगे जब तक आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आ जाएगा। तो अगर इससे बचना है तो आपको एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा, ताकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है इससे आप आगे जो है वो बढ़ पाए। तो 110 120 लगभग आपके मार्क्स जो हैं वो अगर आते हैं तो आपके लिए एक बेहतर जो है वो आपके मार्क्स भी रहेंगे, और उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन जो अगर होगा तो उससे भी आप निश्चिंत रहेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।